बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और बहुत ही मज़े से अपनी ईद गुज़ार चुके होंगे या गुज़ार रहे होंगे जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी। तो चलिए आज ईद के मौका पर मैं आपके साथ कुनाफा की रेसिपी शेयर करती हूँ और वो भी बहुत ईजी वे में। 1.5 कप मैंने इसमें दूध लिया है, ये मैं इसकी क्रीम बना रही हूँ जो हम कुनाफा में इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला कस्टर्ड पाउडर और 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी चीनी, वो आप अकॉर्डिंगली डाल देंगे। मैं शुगर पाउडर डाल रही हूँ, तो आपके पास जो भी घर में हम इस्तेमाल करते हैं चीनी वो डाल दें। इस वक्त तक हमारा चूल्हा नहीं जला था, अब मैंने चूल्हा जो है ऑन कर दिया है और इसको जल्दी जल्दी कुक कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है वनीला एक्सट्रैक्ट और बस इसको थोड़ा सा हम इसे कुक करेंगे ताकि थिक हो जाए इसकी कंसिस्टेंसी। चीज़ मेरे पास पड़ी थी, मैंने वो इसमें ऐड कर दी है। आप कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं, मिल्क पाउडर, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसको टेस्ट बढ़ाने के लिए आप इसमें डाल लें। मेरे पास भी बस चीज़ पड़ी थी थोड़ी और मैंने ये इसकी बना ली है क्रीम। चलिए अब क्रीम तो हमारी हो गई तैयार। तो अब हम इसमें बनाते हैं जी सिरप। 1 कप जो है वो मैंने इसमें शुगर डाली है और 1 ही कप जो है मैंने इसमें पानी डाला है और इसको हम जो है शीरा बनाने के लिए रख दिया है। इलायचियों के सीड्स मैंने इसमें डाले हैं और क्योरा वाटर डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें लेमन जो है वो छोटे लेमन थे तो वो मैंने इसमें डाल दिए हुए हैं ताकि वो क्रिस्टलाइज ना हो। इसका जो सिरप जो है, ये दोनों चीज़ें अब देखिए मैंने तैयार करके रख ली हैं। ये क्रीम भी रख ली है, ये सिरप भी रख लिया और ये बटर मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये देखिए मैं देसी घी जो घर बनाया हुआ है वही इस्तेमाल कर रही हूँ। कितना अच्छा दानेदार ये घी घर पे ही बन जाता है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, तो आप वहाँ से आप ले सकते हैं। इसको मैंने मेल्ट करके साइड पर रख लिया घी को और इसमें मैं सेवियाँ नहीं, ये फेनियाँ डाल रही हूँ जो कि आराम से ईद के मौका पर तो बहुत ज़्यादा मिलती हैं, बाज़ार से मिल जाती हैं। तो मैंने ये 3 फेवनियाँ की जो है वो बड़े जो रिंग्स जो होते हैं वो मैंने लिए हैं और इनको जो घी मैंने करके रखा था, गरम करके रखा था, वो इसमें मैंने डाला और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा मैंने येलो कलर भी डाला ताकि उसका कलर अच्छा आ जाए। अब ये जो हमारी जो सेवियाँ हैं वो तैयार हो गई हैं। मैंने उसकी एक लेयर लगाई है और इसको थोड़ा सा आप हाथ से ज़रा करना पड़ता है या चम्मच से आप इसको राउंड शेप दे दें। अब उसमें सेंटर में फिर मैंने क्रीम डाल दी है और जो सेवियाँ बची हैं उसकी लेयर लगा दी है। क्योंकि मैंने ये ओवन में नहीं बेक करना, मैंने चूल्हे पे बनाना है, तो इस तरह मैंने हाथों की मदद से और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से उसकी शेप दे दी है। जब ये आप इसकी शेप दे दें तो आप इसको 1 मिनट के लिए चूल्हे पे आपने रखना है, मतलब हाई फ्लेम पे ही, मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने रख के तो इसको कुक करना है। और उसके बाद आपने एक तवा लेना है जो कि आप आम एक्स्ट्रा जो तवा रखा होता है दम के लिए वो इस्तेमाल कर लें। उसको मैंने गरम किया और उसके ऊपर ये जो है सेवियों का जो मटेरियल है ये रख दिया, जो कुनाफे का जो हमने बनाया था ये इसके ऊपर रख दिया। अब इसको हमने तकरीब 10 मिनट तक एक साइड से कुक करना है और इसको ढक देना है और ये थोड़ा पक जाएगा। जब तक 10 मिनट लगते हैं इसको कुक होने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर देसी घी और डाल रही हूँ ताकि जब हम इसकी साइड बदलेंगे, फ्लिप करेंगे, तो वो मतलब इसके साथ चिपकेगा नहीं। तो बस अब मैंने इसको 10 मिनट का इंतज़ार कर रही हूँ कि अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो इसकी एक ये भी निशानी होती है कि जब ये कुक हो जाता है तो आप इसको हिलाएं तो इसकी आवाज़ आती है आपको, कि देखेंगे इसमें आपको फ़ील हो रही होगी इसकी आवाज़ कि ये क्रिस्पी हो चुका है और ये हिल रहा है, खुद ही मूव हो रहा है। बस इस कंडीशन में ही आप इतना ही आपने कुक करना है, आपको पता चल जाएगा कुक हो गया। तो उसके बाद हम उसे फ्लिप कर लेंगे। तो फ्लिप करने के बाद ये देखिए ये बहुत नाजुक होता है, बहुत ध्यान से इसको हमें फ्लिप करना पड़ता है। और फिर ये जब हो जाएगा मैंने इसको साइड पे कर लिया और फिर दोबारा थोड़ा सा घी मैंने इसके अंदर लगा दिया और ये मैंने इसको जो सारा कुनाफा था वो इसमें फ्लिप किया और फिर हाँ इसके स्पैचुला की मदद से आप इसको थोड़ी सी शेप दे दें ताकि टूटे नहीं। इसको फिर मैंने दूसरी साइड से भी अब 10 मिनट के लिए रख देना है। ये मीडियम टू लो फ्लेम पे ही होगी कुक। इसको भी इतनी देर तक हमने पकाना है कि इसके भी साइड जो दूसरी साइड है वो क्रिस्पी हो जाए। बस इसको थोड़ा सा आपने वही जो तरीका देखना है कि इसका हिला के कि ये हो गया डन। तो बस अब ये दोनों साइड से मेरा कुनाफा रेडी हो चुका था। मैंने इसको प्लेट में डाला और इसकी साइड्स को थोड़ा सा किया, मतलब सेट कर दिया और जो सिरप मेरे पास पड़ा था वो मैंने इस पर डाल दिया। ये थोड़ी सी डेलिकेट सी डिश होती है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको करना पड़ता है और थोड़े टेक्स करने पड़ते हैं तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट ये बनती है रेसिपी। अब मैंने इस पर सिरप को डाल के भी मैंने इसको ढक के रख दिया था थोड़ी देर तक ताकि एब्जॉर्ब हो जाए सारी चीनी। उसके बाद मैंने इस पर ये गार्निश कर दी है, पिस्ताशियो पिस्ता डाले
ये कोई भी आप नट्स इसमें डाल सकते हो, ज़रूर नहीं कि आप पिस्ता ही डालें। तो ये देखिए मज़ेदार सा कुनाफा मेरा बन के तैयार हो चुका है। तो बहुत ही मज़े का है और बहुत टेस्टी है। आप इसमें क्रीम की जगह सिंपल चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए जो मेरा कुनाफा रेडी हो चुका है, ये बहुत मज़े का बना है और बहुत टेस्टी क्रिस्पी सा, और अंदर जो क्रीम आती है तो उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है। अगर आपको मेरी ये कुनाफा की रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर आप इसको शेयर करें, लाइक करें, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।